हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई प्रेप। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था व्हाई डू वी नीड गवर्नमेंट एंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर पब्लिक गुड्स, नेचुरल मोनोपोलीज एंड एक्सटर्नलिटीज़। क्लियर है? एक्सटर्नलिटीज़ का मतलब यहाँ पे इससे है कि जैसे आपकी कॉलोनी में अगर कोई रात में लाउड म्यूज़िक बजा रहा है, तो तेज़ म्यूज़िक बज रहा है, तो क्या करेंगे आप अगर गवर्नमेंट नहीं होगी तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसी एक्टिविटीज़ को क्या करती है, रेगुलेट। तो जिन एक्टिविटीज़ को गवर्नमेंट रेगुलेट करती है उनको कहते हैं हम लोग एक्सटर्नलिटीज़। क्लियर है? क्या होता है? एक्सटर्नलिटीज़। क्लियर है? तो जैसे पॉल्यूशन हो गया, पॉल्यूशन को कंट्रोल कौन करता है? गवर्नमेंट करता है। तो वो भी किसके अंडर आता है? एक्सटर्नलिटीज़ के अंदर आता है। वैसे ही प्योर पब्लिक गुड्स क्या होती हैं वो हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में, और नेचुरल मोनोपोलीज़ क्या होती हैं वो भी हमने देखा था। तो ये सब चीज़ें हैं जो सिर्फ कौन प्रोवाइड कर सकता है? गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर सकती है। क्लियर है ये बात? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? तो अच्छा हाँ, एक चीज़ और कि आपका एग्ज़ाम जो है वो तो अब क्या हो गया, पोस्टपोन हो गया है। अब एग्ज़ाम होगा अक्टूबर में होगा, और जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का जो लास्ट डेट है वो भी एक्सटेंड हो गया है। अब लास्ट डेट क्या है आपकी? 23 जुलाई है आपकी लास्ट डेट। क्लियर है? तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो अपना कोर्स है ना वो अब एकदम मक्खन की तरह चलेगा। मक्खन की तरह मीन्स कि एकदम आराम से चलेगा, चीज़ें बहुत ही नॉर्मल वे में पढ़ाई जाएंगी, कोई जल्दी नहीं होगा यहाँ पे। क्लियर है? और जुलाई तक हम लोग क्या करेंगे, कोर्स अपना ख़त्म कर लेंगे, और अगस्त में क्या करेंगे, हम लोग अपना रिवीजन क्लासेस रख लेंगे। क्लियर है? ये बात सबको समझ आ गया है? तो रिवीजन बहुत ही क्या होगा, जल्दी जल्दी कराया जाएगा, शॉर्ट रिवीजन होगा, ऐसा डिटेल्ड में नहीं बताया जाएगा जैसे अभी बताया जा रहा है। क्लियर है? तो अपना कोर्स अब जो है वो एकदम आराम से चलेगा, और जुलाई तक क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबली क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और अगस्त में हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन क्लासेस रख लेंगे, और तभी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस भी तभी डिस्कस करेंगे अगस्त में ही। क्लियर है? और अभी भी बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस दे दिया करूँगा। क्लियर है? ये सबको समझ आ गया है? तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया था, प्योर पब्लिक गुड्स और क्या कहते हैं, नेचुरल मोनोपोलीज़। अब हम आगे देखते हैं हम लोग क्या कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़ क्या होती हैं, कितनी तरह की क्या होती हैं इकोनॉमीज़ होती हैं। क्लियर है? बात सबको समझ आ गई है? तो आगे हम लोग मूव करते हैं अपना टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़ पे। किस पे मूव करते हैं? टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़। तो जैसे अब हमारा क्या है कि सबसे पहला जो इकोनॉमी है, ठीक है, अब जैसे अगर मान लेते हैं कि इकोनॉमी का एक स्पेक्ट्रम लगाते हैं। स्पेक्ट्रम का मतलब अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो ऐसे समझ लेते हैं कि कैपिटलिस्ट, अगर कोई कहता है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, तो ये एक टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़ का क्या होगा, एक एंड होगा, एक सिरा होगा, ये एक छोर है। क्लियर है? तो अगर एक छोर हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, या एक सिरा या एक पार्ट क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, तो दूसरे साइड पे क्या होगा, कमांड इकोनॉमी। दूसरे साइड पे क्या होगा, कमांड इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी को हम लोग और भी क्या कहते हैं, प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिस्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी भी कहते हैं। तो कम्युनिस्ट इकोनॉमी भी यही होती है। क्लियर है? तो अगर एक सिरा क्या है हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, तो दूसरा सिरा उसका क्या होगा, कमांड इकोनॉमी होगा, या प्लान्ड इकोनॉमी, या हमारा कम्युनिस्ट इकोनॉमी। और जितनी भी इकोनॉमीज़ हैं वो इन दोनों के बीच ही लाई करेंगी। क्लियर है? तो हमारी और जितनी इकोनॉमीज़ हैं वो किसके बीच लाई करेंगी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और कमांड इकोनॉमी के बीच। इसका मतलब क्या है कि कुछ फीचर्स उनके क्या होंगे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के होंगे, और कुछ फीचर्स क्या होंगे, कमांड इकोनॉमी के। कुछ इकोनॉमीज़ कैपिटलिस्ट लीनिंग होंगी। कैपिटलिस्ट लीनिंग का मतलब है कि कैपिटलिस्ट की तरफ उनका क्या होगा, झुकाव होगा। और कुछ इकोनॉमीज़ ऐसी होंगी जिनका झुकाव किसकी तरफ होगा, कमांड इकोनॉमी की तरफ या कम्युनिस्ट इकोनॉमी की तरफ। क्लियर है? तो हमारी दो इकोनॉमी और होंगी जिनको कहते हैं हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। क्लियर है? तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमने ओवरव्यू बता दिया कि हमें क्या डिस्कस करना है आज। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी डिस्कस करेंगे, कमांड इकोनॉमी डिस्कस करेंगे, सोशलिस्ट इकोनॉमी डिस्कस करेंगे, एंड मिक्स्ड इकोनॉमी डिस्कस करेंगे। क्लियर है? एक चीज़ और यहाँ पे बता देते हैं, फिर से क्लियर कर देते हैं कि जितनी भी टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़ होंगी वो किसके बीच लाई करेंगी, कैपिटलिस्ट एंड कमांड इकोनॉमी के बीच। तो हमारे जो एक्सट्रीम पॉइंट हैं वो क्या हैं, दो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड कमांड इकोनॉमी। एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब अगर कोई एक रस्सी है और रस्सी के एक छोर पे अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, तो दूसरे छोर पे क्या है हमारा, कमांड इकोनॉमी। और उस रस्सी के बीच में जो सब चीज़ें लाई कर रही हैं वो दूसरी इकोनॉमीज़ हैं, जैसे कि हमारा सोशलिस्टिक टाइप ऑफ इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। क्लियर है?
तो अब आते हैं हम लोग किस पे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पे। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, जैसे हमने पहले ही बताया कि गवर्नमेंट की ज़रूरत तो हर जगह होती है, चाहे जिस तरह की भी इकोनॉमी हो, ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो या क्या कहते हैं कमांड इकोनॉमी हो या सोशलिस्टिक इकोनॉमी हो या क्या कहते हैं हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी हो। तो ज़रूरत तो गवर्नमेंट की क्या है, हर जगह है। क्लियर है, ये बात सबको समझ आ गया। किस वजह से है ज़रूरत, वो हमने पिछले वीडियो में बताया है, प्रीवियस वीडियो में बताया गया है, वो जिसने नहीं देखा है वो देख ले जाके। क्लियर है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो होती है वो सिर्फ क्या करती है, कंट्रोल्स ओनली दोज एक्टिविटीज़, सिर्फ उन एक्टिविटीज़ को क्या करती है, कंट्रोल करती है जो कौन नहीं प्रोवाइड कर सकता, प्राइवेट प्लेयर्स कैन नॉट प्रोवाइड। क्लियर है, ये बात सबको समझ आ गया है। तो गवर्नमेंट सिर्फ उन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगी जो प्राइवेट प्लेयर्स प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये बात सबको समझ आ गया है। दूसरा, गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्टिविटीज़ को क्या करेगी, रेगुलेट करेगी। रेगुलेट का क्या मतलब है कि उनके क्या लगाएगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी, ठीक है, नियम कानून बनाएगी, क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे। जैसे कि अभी हमने बताया था कि अगर रात में लाउड म्यूज़िक बज रहा है तो हमारा क्या होगा कि उस पर कौन पाबंदी लगाएगा, पाबंदी कौन लगाएगा, गवर्नमेंट लगाएगी। क्लियर है, बात सबको समझ आ गया। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होगी, गवर्नमेंट की होगी। क्लियर है। तो ये हमारे क्या हो गए, 2 पॉइंट हो गए हमारे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के। अब यहाँ पे आते हैं कि तीसरा पॉइंट क्या होगा कि गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस होगा, गवर्नमेंट जो इंटरफियर करेगी वो क्या करेगी, यहाँ पे मिनिमम करेगी। मिनिमम का मतलब कि गवर्नमेंट ज़बरदस्ती अपने हाथ पैर नहीं मारेगी, क्या कि प्राइवेट जो अपना बिजनेसमैन है वो अपना जैसा करना चाह रहा है, जिस तरह का बिजनेस करना चाह रहा है वो करे। वहाँ पे उसको क्या है, फ्रीडम है कि आप जैसा बिजनेस करना चाहो वो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट आपके ऊपर क्या नहीं लगाएगी, कोई रोक टोक नहीं लगाएगी। क्लियर है। तो इंटरफेरेंस गवर्नमेंट का क्या होगा, यहाँ पे मिनिमम होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वो क्या होता है, मिनिमम। सिर्फ कुछ चीज़ों को, जैसे कि डिफेंस, वो जैसे बताया गया है कि डिफेंस हो गया, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, तो इन सब चीज़ों में सिर्फ गवर्नमेंट क्या करेगी, उनको क्रिएट करेगी। मगर और सब चीज़ें कौन देखेगा, प्राइवेट प्लेयर्स देखेंगे, प्राइवेट कंपनीज देखेंगी। तो इंटरफेरेंस क्या होगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, गवर्नमेंट का क्या होगा, मिनिमम होगा। क्लियर है। अब दूसरा, अब अभी बताया कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस क्या होगा, मिनिमम। इसका मतलब हमारे पास क्या है, फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन। फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन का मतलब क्या है कि आप जो भी बिजनेस करना चाहो, जो भी धंधा करना चाहो, क्या कर सकते हो। क्लियर है। तो फ्रीडम ऑफ क्या है यहाँ पे, ऑक्यूपेशन। क्लियर है। दूसरा, अब ये इकोनॉमी जो है वो किस पे बेस्ड है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल का मतलब क्या है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि हमारे पास क्या होंगे, राइट्स होंगे, सिटीजन्स के क्या होंगे, राइट्स होंगे। राइट्स कैसे राइट्स, कुछ हमारे क्या होते हैं फंडामेंटल राइट्स, कुछ होते हैं क्या लीगल राइट्स। तो इस इकोनॉमी में क्या होगा, सिटीजन्स के क्या होंगे, फंडामेंटल राइट्स होंगे। फंडामेंटल राइट्स से मतलब ये है कि ऐसे राइट जो सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करेंगे अगेंस्ट द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट, अगेंस्ट द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ भी अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकती। क्लियर है कि ऐसा नहीं है कि अगर वो किसी को नौकरी देना चाह रही है तो किसी को भी क्या उठा के ऐसे नहीं कि हाँ भाई चलो आ जाओ, तुम आ जाओ, ठीक है, या हमारे जानने वाले हैं तो तुम आ जाओ, तो क्या हम तुम्हें नौकरी दे देते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी, किसमें, एम्प्लॉयमेंट में। मतलब सबके पास बराबरी का मौका होगा, किसमें, एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है। जैसे हमारे यहाँ क्या है, आर्टिकल 16 है। जैसे हमारे यहाँ आर्टिकल 16 क्या बोलता है कि एवरीवन हैज़ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट और प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। क्लियर है। ये सबको समझ आया कि किसी को एम्प्लॉयमेंट के मैटर्स में उसके रिलीजन,
पे क्या नहीं किया जाए, भेदभाव नहीं किया जाएगा कि भाई तुम हिंदू हो तो तुम्हें नहीं दी जाएगी नौकरी, तुम इस कास्ट के हो तो तुम्हें नौकरी नहीं दी जाएगी, तुम लड़के हो तुम लड़की हो तो तुम्हें नौकरी नहीं दी जाएगी, तुम यहाँ से बिलोंग करते हो, तुम उत्तराखंड से बिलोंग करते हो तो तुम्हें नौकरी नहीं दी जाएगी। तो ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। तो जैसे ही यहाँ हमारे पास क्या है आर्टिकल 16 है, वैसे ही क्या है कि जो हमारे क्या कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती हैं, वहाँ पे क्या होता है, लोगों के पास क्या होते हैं, उनके कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट के एक्शन के अगेंस्ट उनको क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है, बस सबको समझ आएगा। गवर्नमेंट कुछ भी अगर उल्टा सीधा एक्शन लेती है तो उनको कौन प्रोटेक्शन देगा, फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्शन देंगे। क्लियर है, फंडामेंटल राइट्स होते किस वजह से हैं, सिटीजन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए अगेंस्ट द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर है, बस सबको समझ आ गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो अब आगे आते हैं हम लोग, क्या ये हमारा क्या हो गया, कुछ कैरेक्टरिस्टिक हो गई। हमने क्या देखा कि गवर्नमेंट सिर्फ उन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगी जो प्राइवेट प्लेयर्स प्रोवाइड नहीं कर सकते। गवर्नमेंट कुछ एक्टिविटीज़ का रेगुलेशन करेगी। गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस होगा बहुत ही क्या होगा, मिनिमम होगा। इस वजह से फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन होगा, आप जो बिजनेस करना चाहो आप कर सकते हो। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे ये सोसाइटी बेस्ड होगी। सिटीजन्स के कुछ क्या होंगे, फंडामेंटल राइट्स होंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कि यहाँ पे क्या होगा, प्राइवेट ओनरशिप होगी। प्राइवेट ओनरशिप होगी किसकी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, पहले बताया गया था, क्या बताया गया था, लैंड लेबर कैपिटल। क्लियर है, एंटरप्रेन्योर तो वो होगा ही, जिसका बिजनेस होगा वो तो खुद ही एंटरप्रेन्योर है। क्लियर है, तो लैंड लेबर कैपिटल ये क्या है, हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और इनका ओनरशिप कैसी होगी, प्राइवेट ओनरशिप। मतलब कोई भी बिजनेसमैन अपना क्या, ये इन सब चीज़ों को ले आए तो अपना क्या कर सकता है, बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। क्लियर है, तो अगर प्राइवेट ओनरशिप होगी मतलब बिजनेसमैन के पास क्या है, पूरा फ्रीडम है, जो करना चाहे वो कर सकता है। ठीक है, तो वही डिसाइड करेगा कि क्या प्रोड्यूस किया जाए। क्लियर है, व्हाट टू प्रोड्यूस। क्लियर है, दूसरा कितना प्रोड्यूस किया जाए, हाउ मच टू प्रोड्यूस। ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कितनी डिमांड आ रही है, किस चीज़ की डिमांड आ रही है। क्लियर है, व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस मीन्स क्या प्रोड्यूस करना है, वो भी किस पे डिपेंड करेगा, डिमांड पे। क्लियर है, अगर मान लेते हैं लाल कलर की कार पसंद है तो ज़्यादातर लोग क्या बनाना चाहेंगे, लाल कलर की कार। क्लियर है, ये बात सबको समझ आ गया। जितना ज़्यादा डिमांड होगा उतनी ज़्यादा बनाएंगे। क्लियर है, और फॉर होम टू प्रोड्यूस। तीसरा क्या होगा, फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है, ये डिपेंड करेगा कि आपकी परचेजिंग पावर क्या है। परचेजिंग पावर का मतलब क्या है कि आप के पास जेब में पैसे कितने हैं, आप कार खरीद सकते हो कि नहीं खरीद सकते हो। क्लियर है, आप कार खरीदने के लायक हो कि नहीं हो। क्लियर है, ये बात सबको समझ आ गया। तो किसके लिए प्रोड्यूस किया जा रहा है वो भी उसको दिमाग में रखना होगा। अगर वो कार प्रोड्यूस कर रहा है तो किसके लिए प्रोड्यूस कर रहा है, मिडिल इनकम ग्रुप के लिए या फिर हायर इनकम ग्रुप के लिए। क्लियर है, अगर वो ब्रेड बना रहा है तो ब्रेड किसके लिए बना रहा है, किसी के लिए बना रहा है, सबके लिए बना रहा है। क्लियर है, बस सबको समझ आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, प्राइवेट ओनरशिप होता है किसका, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, सबको समझ आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे, अब जब सबके पास क्या है यहाँ पे, फ्रीडम ऑफ क्या है, ऑक्यूपेशन। फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन का मतलब कोई भी कैसा बिजनेस कर सकता है। तो अब क्या होगा, लोग अलग अलग इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे। और एक ही टाइप की अगर कार बनाते हैं तो उसमें भी क्या होगा, कार की भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होंगी। कुछ अलग टाइप की कार बनाएंगे, कुछ अलग टाइप की कार बनाएंगे। मान लेते हैं कुछ रेड कलर की कार बन रही है और कुछ क्या बन रही है, येलो कलर की। सिर्फ यहाँ पे हमने कलर के हिसाब से क्या किया है, डिफ्रेंशिएशन किया है, बस ये समझाने के लिए। क्लियर है, अब और भी चीज़ें होती हैं कि कितने सीसी का इंजन लगा रहा है उस कार में। ठीक है, वो कैसी है कार, ठीक है, सेडान है या क्या है। क्लियर है, सबको समझ आ गया। तो यहाँ पे क्या है कि हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक कंपनी क्या बना रही है, रेड कलर की, एक बना रही है येलो कलर की। क्लियर है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, इंडस्ट्रीज़ में आपस में क्या शुरू हो जाएगा, कंपटीशन। कंपटीशन क्यों शुरू हो जाएगा, वो शुरू इस वजह से होगा क्योंकि लोगों के पास क्या है, चॉइस है। चॉइस का मतलब कि आप वो किस तरह की कार खरीदना चाहते हैं, रेड कलर की खरीदना चाहते हैं या येलो कलर की। क्लियर है, तो अब जिस कलर की डिमांड ज़्यादा होगी उस कार का प्राइस क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या होगा, कंज्यूमर के पास क्या है, चॉइस है। यहाँ पे क्या है, कंज्यूमर के पास चॉइस है क्योंकि उनके पास क्या है, फ्रीडम ऑफ चॉइस। और इस वजह से वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में क्या हो जाएगा, कंपटीशन, कि भाई हम अच्छी कार बना के देंगे तुम्हें, कि हम अच्छी कार बना के देंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे कि हमारी कार ले लो, हमारी कार ले लो। क्लियर है, ये बात सबको समझ आ गया। तो इसकी वजह से क्या होगा,
ऐसी इकोनॉमीज़ में क्या होगा, इनोवेशन स्टार्ट हो जाएगा। इनोवेशन मीन्स लोग नई नई चीज़ें बनाने की कोशिश करेंगे। कार में कि हाँ भाई तुमको कार के ऊपर तुमको पिज़्ज़ा बैठ के खा सकते हो आराम से, क्लियर है, तो कुछ समझ आ गया। तो इनोवेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी। किस वजह से? क्योंकि यहाँ पे क्या है, लोगों के पास चॉइसेस हैं, वो अच्छी चीज़ें ही लेना पसंद करेंगे, क्लियर है। तो इंडस्ट्रीज़ क्या करना चाहेंगी, इनोवेशन करेंगी और R&D करेंगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगी, क्लियर है। यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होगा, क्लियर है, बात सबको समझ आ गया। यहाँ पे क्या होगा, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होगा। किस वजह से? अपने प्रोडक्ट को अच्छा करने के लिए इंडस्ट्रीज़ क्या करेंगी, टेक्नोलॉजी भी अच्छा करेंगी अपनी। क्यों? क्योंकि उन्हें तो क्या करना है, कंज्यूमर को बेचना है। ये बात सबको समझ आ गया। तो इस वजह से क्या होगा, कंपटीशन बढ़ गया। जब कंपटीशन बढ़ गया तो लोगों के पास क्या हो गया, चॉइसेस बढ़ गई, और चॉइसेस बढ़ेंगी तो फिर से क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रीज़ और ज़्यादा इनोवेट करेंगी, और ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होता जाएगा, उतना ही अच्छा बनता जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे कंपटीशन की वजह से क्या होगा, जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना ही हमारे पास वैरायटी होगी तो उतना ही अच्छा प्रोडक्ट हमें मिलेगा, क्लियर है। तो अब जब ये सब चीज़ें सारी होंगी तो अब प्राइस कौन डिसाइड करेगा, तो मार्केट अपने आप ही क्या करेगा, प्राइस डिसाइड करेगा, क्लियर है, सबको समझ आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चॉइसेस हैं। तो अब मान लेते हैं कि लाल वाली कार क्या है, ज़्यादा डिमांड में है, तो इसका प्राइस ज़्यादा होगा। तो जो कुछ गरीब लोग हैं वो कौन सी कार खरीद लेंगे, येलो वाली खरीद लेंगे कि चलो ठीक है यार, कार कलर ही तो चेंज है, येलो वाली खरीद लेते हैं, क्लियर है, सबको समझ आ गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो जो प्राइस है वो कौन डिसाइड कर रहा है, मार्केट डिसाइड कर रहा है, अपने आप ही डिसाइड हो जा रहा है प्राइस मार्केट में, क्लियर है, ये बात सबको समझ आ गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अब दूसरा यहाँ पे क्या है, अब जब हमारे पास क्या है, चॉइसेस हैं, चीज़ों के प्राइसेस क्या हैं, अलग अलग हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, कंपटीशन तो है ही मार्केट में, कंपटीशन तो है ही, तो यहाँ पे क्या होगा, क्लास डिवीज़न होगा। क्लास डिवीज़न मतलब यहाँ पे कुछ लोग क्या होंगे, अमीर होंगे, और कुछ लोग क्या होंगे, पुअर होंगे। कुछ लोग क्या होंगे, अमीर, और कुछ लोग क्या होंगे, पुअर, क्लियर है, बात सबको समझ आ गया है। क्यों? क्योंकि अगर जिसको लाल वाली कार खरीदनी है उसकी जेब में पैसा ज़्यादा होना चाहिए। जेब में पैसा कब होगा, जब आप मेहनत करोगे, ठीक है, जब आप क्या करोगे, मेहनत करोगे, जब आप टैलेंटेड होगे, वो तो ऊपर वाले की देन है, ठीक है, टैलेंटेड हो तो वो तो ऊपर वाले की देन है। मेहनत करोगे तभी आपके पास क्या होगा, जेब में पैसा होगा, और तभी आप क्या लाल वाली कार खरीद सकते हो, और तभी क्या हो सकता है कि आप किधर मुँह करोगे, अमीरी की तरफ क्या करोगे, मुँह करोगे, सबको समझ आ गया। तो इस वजह से हमारा क्या होता है, इस सोसाइटी में क्या होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, क्लास डिवीज़न, रिच एंड पुअर। मतलब यहाँ पे इनइक्वालिटी जो है वो तो इसके खून में ही है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के खून में क्या है, हमारी इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी इज़ बाउंड टू एग्जिस्ट, इनइक्वालिटी इज़ बाउंड टू एग्जिस्ट, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, सबको समझ आ गया। क्यों इनइक्वालिटी है? क्योंकि ये जो इकोनॉमी है ये किसको रिवार्ड दे रही है, ये रिवॉर्ड दे रही किसको, इट रिवॉर्ड्स हार्ड वर्किंग एंड टैलेंटेड पर्सन्स। जो टैलेंटेड होगा, जो हार्ड वर्किंग होगा, वो इस इकोनॉमी में अपने आप ही उभर के कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। सबको समझ आ रहा है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो ये क्या है, ये हमारा इस हिसाब से देखा जाए कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो लोग काबिल लोग हैं उन्हीं को क्या मिलेगा, मौका मिलेगा, और वही लोग क्या करेंगे, राइज़ करेंगे, और वो उन्हीं लोगों को क्या होगा, फ़ायदा होगा। यहाँ पे जो गरीब है, गरीब किस वजह से है, वो अपनी हालत की वजह से है, क्योंकि वो मेहनत कर ही नहीं रहा है तो गरीब ही रहेगा ना, सीधी सी बात है। सबको समझ आ रहा है। तो ये क्या है, हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ठीक है, सबको समझ आ गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बताया गया, सबको समझ आ गया होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, कैपिटलिस्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी। अब आगे देखते हैं हम लोग, कमांड इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी। तो अब क्या हुआ कि जब हमारा क्या शुरू हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जब हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ 1770s के आसपास, ठीक है, तो क्या हुआ कि ज़्यादातर लोग क्या उस वक्त गवर्नमेंट इतना ध्यान नहीं दे रही थी, तो ज़्यादातर सोसाइटी कैसी बनती गई, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनती गई। ज़्यादा सोसाइटी कैसी होती गई, कैपिटलिस्ट सोसाइटी बनती गई। क्लियर है, इसमें सबको समझ आ गया। तो अब इसमें क्या हुआ कि अब यहाँ पे हमने बताया अभी क्या था कि क्लास डिवीज़न, कि अमीर क्या होता जा रहा है, अमीर, और गरीब क्या होता जा रहा है, गरीब। क्यों?
अपनी गरीबी किस वजह से है? क्योंकि उसके लिए क्या नहीं हुआ, इनकम का जनरेशन नहीं हुआ। इनकम का जनरेशन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो खुद करना नहीं चाह रहा है, वो पड़े पड़े सोना चाह रहा है, तो फिर कहाँ से इनकम का जनरेशन होगा? क्लियर है, सबको समझ आ रहा है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो अब क्या हुआ कि जब ये गरीब अमीर वाला क्या हो गया, क्लास डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो फिर क्या दिया गया, एक कॉन्सेप्ट दिया गया किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स। इन्होंने क्या दिया, एक कॉन्सेप्ट दिया कि जो ये हमारी सोसाइटी है, जो डिवाइड हो रही है सोसाइटी गरीब और अमीर में, इसको एक जैसा कैसे किया जा सकता है। तो इन्होंने बताया कि अगर कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी हो और वो कहे कि ये सब जो चीज़ें हैं ये सब मेरी हैं, मतलब ये जितना भी पूरा ये कंट्री है ना ये हमारा है, और हम डिवाइड करेंगे रिसोर्सेज को सब में। क्लियर है? तो उससे क्या होगा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसका, रिसोर्सेज का। क्लियर है? तो कार्ल मार्क्स ने क्या बोला कि जो हमारा बिजनेस क्लास है, जो हमारा क्या है, बिजनेस क्लास, ये क्या कर रहा है, लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा है। लोगों को क्या कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है। एक्सप्लॉइट का मतलब कि उनको उतने पैसे नहीं दे रहा जितना वो काम कर रहे हैं। ठीक है? तो उन्होंने बिजनेस क्लास को एक नया नाम दिया, लैटिन वर्ड से बोर्जुआजीज। बोर्जुआजीज, बोर्जुआजी। क्लियर? सबको समझ आ गया? तो बिजनेस क्लास को उन्होंने क्या नाम दिया, बोर्जुआजी। क्लियर है? और वैसे ही वर्किंग क्लास या लेबर क्लास को कहेंगे, क्या नाम दिया उन्होंने क्या नाम दिया, प्रोलिटेरिएट। प्रोलिटेरिएट। तो कार्ल मार्क्स ने क्या कहा कि जो हमारा बिजनेस क्लास है वो क्या कर रहा है, वर्किंग क्लास के साथ क्या कर रहा है, एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, कि उससे वो ज़्यादा काम निकलवा रहा है और उसको काम का जो पैसा है वो कम दे रहा है, वेजेस क्या दे रहा है, भत्ता क्या दे रहा है, कम दे रहा है। क्लियर है? तो बिजनेस क्लास को उन्होंने क्या नाम दिया, बोर्जुआजीज, बोर्जुआजी। और वर्किंग क्लास को उन्होंने क्या बोला, लैटिन वर्ड में प्रोलिटेरिएट। ये दो टर्म याद रखना, क्योंकि कभी ऐसा पूछा जा सकता है कि दीज टू टर्म्स बोर्जुआजी एंड प्रोलिटेरिएट आर कनेक्टेड विद विच टाइप ऑफ इकोनॉमी। क्लियर है? तो हमारा क्या आंसर होगा, कमांड इकोनॉमी या प्लान्ड इकोनॉमी, या उसको कह सकते हैं हम लोग और क्या, कम्युनिस्ट इकोनॉमी। क्लियर है? तो इसी को और भी क्या कहते हैं हम लोग, कम्युनिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं। क्लियर है? तो उन्होंने ये बताया कि अगर इस एक्सप्लॉइटेशन को ख़त्म करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेंट्रल अथॉरिटी लानी पड़ेगी। क्या लाना पड़ेगा, हमें एक सेंट्रल अथॉरिटी लाना पड़ेगा, जो कि क्या करेगी, रिसोर्सेज को क्या करेगी, बांटेगी, सबको बराबर बराबर बांटेगी। क्लियर है? तो उससे क्या हुआ, सेंट्रल अथॉरिटी कैसी बनती गई हमारी, अथॉरिटेरियन बनती गई। स्टेट जो हो गया वो कैसा हो गया, अथॉरिटेरियन हो गया। मतलब इसका मतलब ये है कि कैसा हो गया, डिक्टेटरशिप आ गई। इसका मतलब क्या हो गया, लोगों ने क्या समझा कि हम क्या ले आए, अगर डिक्टेटरशिप ले आते हैं तो क्या हो गया कि लोगों ने क्या समझा कि अगर हम एक सेंट्रल अथॉरिटी ले आते हैं, डिक्टेटरशिप टाइप का कुछ ले आते हैं, तो उससे क्या होगा कि हम बोल सकेंगे कि ये सब कुछ क्या है, ये गवर्नमेंट का है, और अब गवर्नमेंट आपको क्या देगी, रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगी। क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि यहाँ पे सब कुछ कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट ही कंट्रोल एंड रेगुलेट्स एवरीथिंग। यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट ही सब कुछ क्या करती है, कंट्रोल करती है, और सब कुछ क्या करती है, रेगुलेट करती है, सबके लिए क्या बनाती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। क्लियर है? तो अब सेंट्रल अथॉरिटी ही क्या डिसाइड करती है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करें, क्या प्रोड्यूस करें, कितना प्रोड्यूस करें, हाउ मच टू प्रोड्यूस, और तीसरा फॉर हुम टू प्रोड्यूस। फॉर हुम टू प्रोड्यूस का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट खुद डिसाइड करेगी कि किसको क्या दिया जाए। क्लियर है? ये बात को समझ आ गया कि अभी किसको क्या देते हैं, कि अभी इसको ज़रूरत है पैसे की, ठीक है, तो अभी पैसा दे देते हैं। अगर खेती करना चाहता है तो खेती के लिए पैसा दे देते हैं। अगर मान लेते हैं बिजनेस खड़ा करना चाहता है छोटा मोटा, तो वो क्या कर सकते हैं, उसको बिजनेस देते हैं। मगर बिजनेस क्या करेगा वो कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। क्लियर है? यहाँ पे फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन नहीं है। क्लियर है? बस को समझ आ गया है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो यहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी ही जो होती है, गवर्नमेंट जो होता है, सेंट्रल अथॉरिटी वो क्या करती है, कंट्रोल्स द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन।
कंट्रोल्स द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब यहाँ पे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर सबको कौन कंट्रोल कर रहा है? सेंट्रल अथॉरिटी, मतलब कि हमारा गवर्नमेंट। मतलब यहाँ पे कोई भी प्राइवेट ओनरशिप नहीं है। यहाँ पे क्या नहीं है? नो प्राइवेट ओनरशिप। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? तो क्लियर है ये। अब यहाँ पे क्या होगा, जब नो प्राइवेट ओनरशिप है तो ओनरशिप किसके पास में है? तो ओनरशिप किसके पास में है? ओनरशिप किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। इसका मतलब ओनरशिप ओनली इन लिमिटेड हैंड्स। लिमिटेड हैंड्स मतलब जो कि हमारी क्या है? गवर्नमेंट है। और गवर्नमेंट यहाँ पे कैसी है? अथॉरिटेरियन है, मतलब डिक्टेटरशिप वाली है। तो कुछ लोगों के पास ही क्या है? सब कुछ ओनरशिप। कंट्री का सारा ओनरशिप किसके पास है? कुछ लोगों के पास ही। क्लियर है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। अगर गवर्नमेंट ने सोच लिया कि कल से क्या होगा, कि कल से सब आदमी कैसा पहनेगा? वाइट शर्ट पहनेगा और ब्लैक पैंट। तो अब क्या बोलेगी गवर्नमेंट कि जो हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वहाँ से सिर्फ क्या निकलना चाहिए? वहाँ से सिर्फ क्या निकलना चाहिए? ब्लैक पैंट निकलनी चाहिए और वाइट शर्ट निकलना चाहिए, और कुछ नहीं बनेगा। और कोई कैसे अलग अलग कपड़े नहीं पहनेंगे, सिर्फ क्या पहनेंगे? ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट। क्लियर। तो अब जो इंडस्ट्री है वो सिर्फ क्या बनाएगी? ब्लैक पैंट बनाएगी और वाइट शर्ट बनाएगी। क्लियर है, बस को समझ आ गया। तो यहाँ पे ना ही फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन है, यहाँ पे नो फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन है। मतलब आप कोई सा भी कैसा भी बिजनेस नहीं कर सकते हो। अगर जो भी बिज़नेस करना है वो गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि भाई यही वाला बिज़नेस कर सकते हो, यही ऑप्शन है। तो क्या बनाओ? सिर्फ ब्लैक पैंट बना सकते हो, वाइट शर्ट बना सकते हो। क्लियर है। और कितने बनाओगे ये भी कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट। और पैसा कितना रखोगे वो भी कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट। क्लियर है। तो सब कुछ कौन कर रहा है? यहाँ पे गवर्नमेंट कर रहा है। सबको समझ आ गया है। तो नो फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन। तो अब अगर आपको क्या पहनना है, आपका मन है कि आप ब्लैक शर्ट पहनना चाहते हो, मगर ब्लैक शर्ट का तो ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ कौन सा ऑप्शन है? वाइट शर्ट का। तो यहाँ पे क्या है? नो फ्रीडम ऑफ चॉइस। यहाँ पे क्या है? नो फ्रीडम ऑफ चॉइस। तो ना ही आपके कोई राइट है इस क्या कहते हैं, इस इकोनॉमी में, इस सोसाइटी में, ना ही आपके कोई राइट है और ना ही आपके पास कोई चॉइस है। क्लियर है, सबको समझ आ गया है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो अब जब आपके पास ना ही कोई चॉइस है, ना ही कोई राइट है, ना ही कुछ है, तो क्या आप अपने ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स फुलफ़िल कर पाओगे? तो यहाँ पे नो फुलफिलमेंट ऑफ ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स। एकदम क्या करना है? अपोजिट है किसका? कम्युनिस्ट इकोनॉमी का। एकदम दूसरा एंड कौन सा है हमारा? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आप जितना भी ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स है सब पूरे कर सकते हो। बस क्या है कि आपको क्या करना होगा? हार्ड वर्क करना होगा वहाँ पे। और दूसरा, आप अगर टैलेंटेड हो तो बात ही अलग है। क्लियर है। तो नो फुलफिलमेंट ऑफ ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स कहाँ पे? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में नहीं, कहाँ पे? कमांड इकोनॉमी में। यहाँ पे कोई ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स पूरे नहीं कर सकते, मगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आप ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स सब कुछ क्या कर सकते हो? पूरे कर सकते हो। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होगा? अब जैसे ये भी होगा कि मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने बोला कि सबको क्या मिलेगा? कार मिलेगी। और कैसी कार मिलेगी? रेड कलर की कार मिलेगी। क्लियर है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि सबको कार मिलेगी, रेड कलर की कार मिलेगी। तो सिर्फ क्या मिल रहा है? रेड कलर की कार मिल रही सबको। ठीक है। सबको कैसा कपड़ा पहनने को मिल रहा है? वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट। तो अब यहाँ पे क्या होगा? यूनिफॉर्मिटी हो जाएगी गवर्नमेंट सोसाइटी में। यूनिफॉर्मिटी हो जाएगी किसमें? इन सोसाइटी। और सोसाइटी में जब यूनिफॉर्मिटी होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नो क्लास डिवीज़न। यहाँ पे क्या हो जाएगा? नो क्लास डिवीज़न। मतलब ना ही कोई अमीर होगा उतना और ना ही कोई क्या होगा? गरीब। क्लियर है, ये बात सबको समझ आ गया। तो इस हिसाब से देखा जाए, सोसाइटी के हिसाब से देखा जाए, कि अमीरी गरीबी के हिसाब से देखा जाए, क्लास डिवीज़न के हिसाब से देखा जाए, तो ये सोसाइटी क्या है? ज़्यादा सही है। मगर यहाँ पे क्या है हमारे पास? ना ही राइट्स हैं, ना ही चॉइसेस हैं, ना ही हमारे कोई अधिकार हैं। क्लियर है, सबको समझ आ गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो नो फुलफिलमेंट ऑफ ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स एंड यूनिफॉर्मिटी इन सोसाइटी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ही सब कुछ डिसाइड करे कि सिर्फ ये चीज़ें बनेंगी और यही चीज़ें मिलेंगी। तो चॉइसेस हैं ही नहीं, तो यूनिफॉर्मिटी तो होगी सोसाइटी में। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा? नो क्लास डिवीज़न। क्लियर है, ये सबको समझ आ गया है, इतना कोई डाउट तो नहीं है। क्लियर है। तो अब क्या है कि सब कुछ क्या कर रहा है? गवर्नमेंट ही कर रहा है। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी कौन कर रहा है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी कौन कर रहा है? गवर्नमेंट ही कर रहा है।
कि किसको क्या मिल रहा है, ठीक है। अभी मान लेते हैं कि इस बार 100 गाड़ी बनी, तो चलो ठीक है 100 गाड़ी इस बार बनी थी, तो चलो इन लोगों को दे देते हैं, कुछ लोगों को 10-50 लोगों को दे देते हैं, और फिर अगली बार जब बनेगी तो तुमको मिल जाएंगी। क्लियर है, सबको समझ आ गया। तो एलोकेशन ऑफ क्या होता है, रिसोर्सेज होता है। कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। यहाँ पे लोग अपने हिसाब से एलोकेट नहीं करेंगे चीज़ों को। यहाँ पे कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, भाई तुमको ये सब चीज़ें मिलेगा। हाँ, आपको क्यों मिल रहा है, क्योंकि आप भी काम कर रहे हो ना, इंडस्ट्री में काम करोगे तभी पैसा मिलेगा। ऐसे थोड़ी कि वहाँ पड़े हुए घर पे आराम से मस्ती मार रहे हो, ठीक है, और फिर क्या हो रहा है, आपको कार मिल जा रही है। ऐसा नहीं होगा, सबको समझ आ रहा है। कम्युनिस्ट इकोनॉमी का ये मतलब थोड़ी है कि आपको काम ही नहीं करना पड़ेगा, काम तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही ना, गवर्नमेंट तो करवाएगी आपसे। वहाँ पे तो ज़बरदस्ती करवाएगी गवर्नमेंट कि भाई तुम यहाँ से अभी 10th पास आउट हुए हो, तो चलो इसमें लगो जाके, ये वाला काम करो जाके। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कौन होगा, गवर्नमेंट करेगी। क्लियर है। तो यहाँ पे प्राइस डिसीजन भी किसका होगा, प्राइस कौन डिसाइड करेगा, प्राइस भी कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी या सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड करेगी। गवर्नमेंट क्या है, वो एक्चुअली में डिक्टेटर है। सबको समझ आ रहा है, सबको समझ आ गया ये, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो प्राइस डिसीजन भी किसका होगा, गवर्नमेंट का होगा। और ये यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे लेथार्जिक लोग होते हैं, जो आलसी पड़े लोग होते हैं, और जो हमारे इनेप्ट लोग होते हैं, इनेप्ट का मतलब जो क्या है, टैलेंटेड नहीं है उतने, उन लोगों को क्या मिलता है इस इकोनॉमी में, रिवॉर्ड मिलता है। रिवॉर्ड का मतलब ये है कि वो नॉर्मल काम कर रहे हैं बिल्कुल, मगर सब कुछ क्या है, सब कुछ अपना चल रहा है, लाइफ चल रही बढ़िया, खाने को मिल रहा है, कार वार मिल जा रही है, ठीक है, और सब कुछ चीज़ें क्या हैं, बराबर है, ठीक है। यहाँ पे अमीरी, ना ही इतनी अमीरी है ना ही गरीबी। क्यों, क्योंकि सबको एक ही जैसा चीज़ें मिल रहा है, ठीक है। अब दूसरा क्या है यहाँ पे, अब अगर सब चीज़ें एक ही जैसी बनेगी, अब यहाँ पे क्या है कि अगर सब चीज़ें एक ही जैसी बनेंगी तो यहाँ पे क्या होगा, नो इंसेंटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, नो इंसेंटिव फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इससे क्या मतलब है, ये क्या मतलब है, ये क्या है, इससे कुछ समझ आया कि नो इंसेंटिव फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। अब जैसे अभी हमने बताया कि सिर्फ क्या बन रहा है, वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट, या तो कार बन रही है सिर्फ एक ही कलर की बन रही है, और कार भी कैसी बन रही है, सबको एक जैसी मिलेगी। तो यहाँ पे कोई मोटिवेशन होगा क्या इनोवेशन करने का लोगों के में, इंडस्ट्री जो जिसकी इंडस्ट्री है उसको गवर्नमेंट ने बोला है कि सिर्फ ये वाली कार बनाओ, तो वो क्या कहेगा कि ना ही हमको क्या मिल रहा है, पैसा ज़्यादा मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है, कोई मोटिवेशन है ही नहीं, तो वो क्या वही कार बनाता रहेगा। तो यहाँ पे इनोवेशन करने के लिए कोई इंसेंटिव नहीं है, ना ही इनोवेशन करना चाहेगा आदमी, ना ही अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना चाहेगा। सबको समझ आ गया है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो ये क्या हो गया, हमारे क्या हैं कुछ निगेटिव पॉइंट्स हैं इसके, कि ये क्या करता है, रिवॉर्ड देता है किसको, लेथार्जिक एंड इनेप्ट को, जो कि इतने टैलेंटेड नहीं है। और नो इंसेंटिव फॉर क्या होता है, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। क्लियर है, ये बात सबको समझ आ गया है। अब यहाँ पे क्या होता है, अब कहने को तो ये सोसाइटी कैसी है, जस्ट सोसाइटी है कि सबको क्या मिल रहा है, बराबर, मगर यहाँ पे एक्चुअली में होता क्या है कि जिसका एक्सेस होता है किससे, जिसका एक्सेस होता है गवर्नमेंट लीडरशिप पे, एक्सेस टू गवर्नमेंट लीडरशिप, तो वो लोग के पास क्या होता है, ज़्यादा बेनिफिट होता है, दे वर बेनिफिटेड मोर एंड हैव बेटर एक्सेस टू रिसोर्सेज। मतलब उनका क्या होगा, उनके घर थोड़े सा ज़्यादा अच्छे होंगे, ठीक है, उनकी कार कहेंगे भाई इनके लिए स्पेशल कार बनवा के दे दो। क्लियर है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट लीडरशिप के साथ मतलब अगर मान लेते हैं कि आप जानने वाले हो, उनके फैमिली के रहने वाले हो, तो उनका क्या होगा, उनका बेनिफिट क्या करेगी गवर्नमेंट, ज़्यादा करेगी। तो यहाँ पे ये सब होने के बाद भी तब भी क्या होता है, क्लास डिवीज़न तो होता ही है। अगर अब जैसे अब मान लेते हैं नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल, ठीक है, नॉर्थ कोरिया में क्या है, किम जोंग यून है, उनके मान लेते हैं कोई चाहने वाले या हो गए, या मान लेते हैं उनके कज़िन वजिन हो गए, तो उनका क्या होगा, वो तो कहेंगे कि भाई हमें तो ये वाला अपार्टमेंट चाहिए, हमें ये चाहिए और ये वाली कार चाहिए, तो उन्हें आराम से मिल जाएगा। सबको समझ आ गया। तो यहाँ पे जितना जितना ज़्यादा एक्सेस होगा गवर्नमेंट लीडरशिप पे, उतना ही ज़्यादा लोग क्या होंगे, बेनिफिट होगा उनका, और उनके पास क्या होगा, बेटर एक्सेस टू रिसोर्सेज होगा। क्लियर है, इसमें सबको समझ आ गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स है क्या, जैसे कि नॉर्थ कोरिया हो गया, क्यूबा हो गया,
क्यूबा को तब भी हम कह सकते हैं कि उतना नहीं है, टू ए लेसर एक्सटेंट, ये इतना ज़्यादा कम्युनिस्ट इकनॉमी नहीं है, मगर फिर भी क्या है, ये काफ़ी कम्युनिस्ट है क्यूबा। और नॉर्थ कोरिया तो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और जैसे हमारा अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन, जो हमारा सोवियत यूनियन था वो भी कैसा था, कम्युनिस्ट इकनॉमी था। और इनिशियली जो हमारा चाइना जो था इनिशियली वो कैसा था हमारा, इनिशियली जो चाइना था हमारा वो कैसा था, कम्युनिस्ट इकनॉमी था। अब चाइना किधर मूव कर रहा है, मार्केट इकनॉमी की तरफ। मार्केट इकनॉमी क्या होती है हमारी, कैपिटलिस्ट इकनॉमी। इसको और भी क्या कहते हैं हम लोग, मार्केट इकनॉमी। इसको और भी क्या कहते हैं हम लोग, मार्केट इकनॉमी। मार्केट इकनॉमी के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, मार्केट इकनॉमी के एग्जांपल्स क्या हैं हमारे। अब कोई भी इकनॉमी ना ही इतनी प्योर मार्केट इकनॉमी है, ना ही कौन है, कमांड इकनॉमी, ठीक है। कमांड इकनॉमी में अभी भी एक दो लोग हैं जैसे कि नॉर्थ कोरिया, क्यूबा, मगर ज़्यादातर लोग किधर जा रहे हैं, मिक्स्ड इकनॉमी की तरफ। क्लियर है। तो कैपिटलिस्ट इकनॉमी में हम कह सकते हैं कि यूएसए जैसे शुरू में था, अब यूएसए किधर जा रहा है, मिक्स्ड इकनॉमी की तरफ जा रहा है, प्योर कैपिटलिस्ट इकनॉमी नहीं है यूएसए। सिंगापुर कैसा है, नियर अबाउट कैपिटलिस्ट इकनॉमी है, ठीक है। जापान, न्यूजीलैंड, हांगकांग, ये सब क्या है हमारे, नियर अबाउट कैपिटलिस्ट इकनॉमी है, प्योर कैपिटलिस्ट इकनॉमी कोई भी नहीं है। सबको समझ आ रही है बात। तो जापान, न्यूजीलैंड, हांगकांग और क्या हो गया, सिंगापुर, यूएसए, ये नियर अबाउट कैसी हैं, हमारी कैपिटलिस्ट इकनॉमी है। और यहाँ पे हमारे कुछ एग्जांपल्स हमने बताए थे, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा, अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन जो हमारा था, ठीक है। तो जो हमारा सोवियत यूनियन था वो भी कैसा था, नियर अबाउट कम्युनिस्ट इकनॉमी। चाइना जब शुरू के स्टेजेस में कैसा था, कम्युनिस्ट इकनॉमी था। क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया है कम्युनिस्ट इकनॉमी। क्लियर है, सबको समझ आ गया है। तो आज की क्लास कितनी हो गई है, तो ये हमने 2 टाइप्स ऑफ इकनॉमीज़ डिस्कस की हैं। नेक्स्ट 2 इकनॉमीज़ जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कल डाल दिया जाएगा, ठीक है, आपके लिए। और कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, जुलाई तक आपका क्या हो जाएगा, सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और अगस्त में फिर से हम लोग क्या रख लेंगे, रिवीजन क्लासेस रख लेंगे। नॉर्मल बिल्कुल शॉर्ट रिवीजन क्लासेस होंगी और विद क्वेश्चंस। क्लियर है। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और भाई सब्सक्राइब कर लिया करो यार, देख लेते हो वीडियो, सब्सक्राइब ही नहीं करते हो तुम लोग, पता नहीं क्या है, ठीक है। कर लो सब्सक्राइब, कुछ हमारा ही भला हो जाए, 2-5 पैसे हम भी कमा लेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा। सबको समझ आ गया है, ठीक है। चलो बाय।